हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, वो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आती है जब वो तैयारी करता है। और रह रह के हमें यही महसूस होता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, हमसे नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो इन सिचुएशन से कैसे निकलते हैं और कैसे अपनी पढ़ाई में निरंतरता जारी रखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, जैसे जब आपकी परीक्षा एकदम नज़दीक आ जाती है, जब तैयारी एकदम आखिरी पड़ाव पे होती है, एकदम उस समय तेज धार मांगती है कि आप एकदम फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, उस टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आ जाना जो कभी आपने सोचा ही नहीं है और हम उसको हैंडल भी नहीं कर पाते, जो हमारे बस में भी नहीं है। तो ये सारी चीज़, फिर ऐसा लगता है हमें कि क्या मेरी किस्मत फूटी हुई है, क्या मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी करने वाले उसी में कर ले जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं और सफल भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं सफल होते हैं, सफल भी होते हैं। तो आज मैं इन्हीं सब चीज़ों पे बताऊंगी और क्या क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भी हो रही है। और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं, नहीं कुछ तो ये हो जाता है कि शरीर ही साथ नहीं दे रहा, तबीयत खराब हो गई है। अब शरीर नहीं साथ देगा, आप जब बैठ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें, क्या करें इन सब चीज़ों में, लेकिन अपनी पढ़ाई हम जारी रखें। देखिए, हर चीज़ संभव है। जो कहा जाता है ना कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ कि नहीं, तो देखिए हर चीज़ संभव है। डिपेंड करता है आपके क्यों के ऊपर, कि आपने क्यों शुरू किया था। एक होता है कि हमने कोई चीज़ शुरू किया ये सोच के कि एक शौकिया शुरू किया, देखा देखी शुरू किया, उसने फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म आया है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सभी एक झोंक में भर रहे हैं, एक लहर चली है, हम भी भर देते हैं, ये वाला चीज़ ठीक है। लेकिन एक होता है कि आपकी ज़रूरत, कि आपको अपना जीवन बचाना है, उन चीज़ों से आपको लगता है कि हो सकता है कि मतलब मेरा जीवन बच जाए, जो एकदम खत्म होने के कगार पे है। तो ये डिपेंड करता है क्यों आपने भरा। जब आपका क्यों स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात करें हम कि हर 2 दिन पे जैसे डिमोटिवेट हो जाना, ये आप लोगों के साथ होता होगा। आप लोग माइंड करिएगा कि जब आप पढ़ाई करते हैं, एकदम तैयारी करते हैं ना, रह रह के हमेशा आपको लगता होगा छोड़ देते हैं, यार कहाँ फंस गए हम नहीं होगा हमसे, होगा ही नहीं, यही सारी चीज़ें। लेकिन मैं बताऊं कि ये सबके साथ होता है। मेरे साथ जब होता था तो मैं क्या करती थी, आप लोगों को शायद हंसी भी आएगी, लेकिन मैं तो यही करती थी। जब भी मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती थी, मेरे पास तो निगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी, पॉजिटिव चीज़ें कम थी, लेकिन निगेटिव चीज़ें ज़्यादा थी। तो मैं अब उन्हीं निगेटिव चीज़ों से मैं मोटिवेट होती थी। क्या करूँ, समय ही ऐसा था। पॉजिटिव चीज़ें जब नहीं इकट्ठा होती थी, तो निगेटिव चीज़ों को इकट्ठा करके मैं उनसे पॉजिटिविटी उसमें निकालती थी। क्या चीज़ें थी ये, जैसे मैं तुरंत ये सोचती थी, जब मैं 2 दिन के बाद मुझे लगता था कि मैंने कहाँ से कहाँ शुरू कर दिया, होगा नहीं, मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा है हर चीज़, क्योंकि मैं पढ़ाती भी थी, टाइम नहीं मिलता था जॉब के साथ। तो मैं यही सोचती थी, तुरंत मेरे सामने वो चेहरे आते थे जो मेरे हारने का इंतजार कर रहे थे, जो ये जान चुके थे कि इसने फॉर्म फिल किया है और ये एक नौकरी चाहती थी। क्योंकि मैं नहीं बताया था, बातों बातों में मैं आप लोगों से उस दिन कही ना, कुछ लोग कह रहे थे कि शांति से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ढीठ प्रवृत्ति के होते हैं। जब ये बता देते हैं कि हाँ मैं तैयारी करने जा रही हूँ, मैंने फॉर्म फिल किया है, तो ये लगता है कि अगला व्यक्ति अब नज़र गड़ाए हुए है, अब मुझे करके दिखाना है, ठीक है। आप बिल्कुल कतई ये मत शेयर करिए कि आप डेली क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको एकदम सीक्रेट रखना है। लेकिन हाँ, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जरूर आप इतना बोल दीजिए कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है, और मन ही मन सोच लीजिए कि मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। जब मुझे ऐसा लगता था, मैं उन्हीं लोगों का चेहरा सामने ले आती थी कि वो सब क्या करेंगे भाई, इंतजार कर रहे हैं मेरे हारने का, उनको कितना अच्छा लगेगा, क्या सिचुएशन होगा अगर मेरा नहीं निकलेगा। अभी तो इतने पे ये हाल है, जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। बस जो ऐसा ही मैं सोचती थी ना, तुरंत फिर मैं पढ़ने लगती थी। बस इसी चीज़ को ना मैं बार बार, जैसे मेरा इंटरव्यू भी जब हुआ था अतुल एकेडमी पर, आप लोग देखे होंगे, मैं हमेशा बार बार उन्हीं लोगों का मैं नाम ली हूँ जो मेरे आलोचक और निंदक रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा से मुझे पुश किए हैं आगे बढ़ाने में। बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे लोगों का। तो आप लोग भी निगेटिव चीज़ों में से ना, उसमें से पॉजिटिव चीज़ों को खोजिए, अपना अच्छा करिए। अगले को तो लग रहा है कि चलो इसका ये चीज़ मतलब डाउन हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, इसकी इमेज खराब हो रही है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बनाइए, उसको लगने दीजिए जो लग रहा है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि वो देखता ही रह जाए जब आपका रिजल्ट आए कि अरे यार मैं तो क्या सोचा था, कितना मैंने प्रयत्न किया, लेकिन ये तो अपना निकल गया। तो ये चीज़ ना आप करेंगे हमेशा 2 दिन के बाद। ये नेचर है, आप इतना जान लीजिए कि ये अपने एक ह्यूमन बॉडी में एक नेचर है कि आप डिमोटिवेट होंगे, लेकिन आप जो है
अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करिए, ठीक है। अब बात रही जो आप लोग ये कहते हैं कि तबीयत खराब हो जाती है जब शरीर ही साथ नहीं देता है, तब क्या करें। हालांकि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि मुझसे बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मैं एग्जाम की तैयारी करने की सोची, आराम से सब कुछ चल रही थी, चीज़ें आराम से क्या चल रही थी, यही डिमोटिवेशन हो रहा था बीच बीच में। लेकिन मैं 10 महीने की मैंने तैयारी की थी, जम के की थी, मैं बाकी चीज़ों को मैं फेस करती गई, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एग्जाम मात्र 10-15 दिन रह गया था। अब उसके बाद ऐसी प्रॉब्लम आई, मतलब भगवान इतनी परीक्षा लिए मेरी कि मैं भी यही सोचती थी कि क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है। आपको बताऊं कि मुझे आँख से दिक्कत आने लगी, मेरी आँख में आइराइटिस हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो यही लगता था कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। हमेशा आज भी मुझे यही लगता है कि मैं ठीक हूँ, अच्छी तरह से ठीक हूँ। हालांकि मैं जांच कराऊँ तो हो सकता है कि अंदरूनी बहुत सारी चीज़ें निकलें कि इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है, लेकिन मैंने कभी फोकस ही नहीं किया, अपनी तबीयत को आड़े ही नहीं आने दिया अपने काम के आगे। हमेशा मैं दवा खा के काम की हूँ। तो जब मैं तैयारी का लास्ट मोमेंट था, तो उस समय मेरी आंख से पहले क्या हुआ कि आंख लाल होती थी, दर्द होता था, स्वेलिंग आने लगी। तो मैं लापरवाही किया, मैंने डॉक्टर के पास मैं नहीं गई। मुझे लगा कि जाएंगे तो 1-2 घंटा लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। उस समय एकदम लास्ट मतलब चल रहा था रिवीजन का, एकदम मतलब धार में दे रही थी अपने रिवीजन पे। उसके बाद जब देखे कि एक दिन खड़ी हूँ मैं और देख रही हूँ कि बाहर ऐसा धूप में तो ऐसा लग रहा है कि ना वाइट पर्दा मेरे आँख के सामने ऐसा आ रहा है। तब फिर दर्द और आँख में स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा। सारे लोग टोक रहे थे मुझे देख देख के कि आपकी आँख कैसे हो गई है। और मैं आपको अभी हो सकता है शायद मैं लगा सकूं कि एक मैं पिक्चर लगाऊंगी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे सेंट जोसेफ स्कूल में इवेंट था, तो वहाँ पर मैं गई थी, स्टेज पर कुछ प्रोग्राम भी हो रहे थे, सब मैम लोग भी खड़ी थी, मैं भी बैठी थी, एक मैम है मेरी फ्रेंड है, उनके साथ में बैठी थी। इतनी सोची मेरी हालत खराब थी कि स्टेज मात्र यहाँ से 5 फीट या 10 फीट पे रहा होगा, इतनी दूर पे हम लोग ऐसे हॉल में बैठे थे। मैं पहचान नहीं पा रही थी कि कौन सी मैम है, डांस वगैरह हो रहा था, मुझे सब कुछ एकदम धुंधला नजर आ रहा था और ये लग रहा था कि कुछ हो रहा है, मतलब लोग हैं, इतने लोग हैं, लेकिन वो कौन सी मैम है, चेहरा साफ नहीं, वो कौन है मैं उन मैम से पूछ रही थी। वो मैम कह रही है, अरे मैम आपकी बड़ी हालत खराब है, आप जाइए डॉक्टर को दिखाइए, आपको चश्मा लगेगा। वो मतलब वही फोर्स करके मुझे भेजी और मैं गई, डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी आना चाहिए था, चलो ठीक है, गनीमत है। वो टेस्ट वगैरह लिखे और दवाई ऐसा दे दिए मुझे कि वो दवा डालने से और मेरी पुतली मतलब फैलाने के लिए वो दवा दिए थे, पुतली सिकुड़ने लगती है शायद उसमें, तो पुतली को फैलाने के लिए दवा दिए थे आँख की। और मतलब कहे थे कि देखो घबराना नहीं, आंख तुम्हारी खुलेगी नहीं, धूप में दिखाई नहीं देगा, घबराना मत। अब लो सोने पे सुहागा हो गया, पहले ही नहीं दिखाई दे रहा था और कह रहा और नहीं दिखाएगा, एग्जाम मेरा सर पे था। अब जब मैं आंख में डालती थी वाकई में मतलब एकदम जैसे लगता था कि आंख के सामने नहीं कुछ आ जाता है तो एकदम अटपटा, उस तरह की मतलब सिचुएशन, कुछ साफ नहीं दिखता था। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैंने पढ़ाई में एक भी घंटा जो कहा जाए मैंने कम नहीं किया। उसी तरह से रात के 2 बजे तक पढ़ना, क्योंकि वो तो मेरा आखिरी पड़ाव था तैयारी की। अगर मैं उस समय चूकती तो मैं सोचती कि इतने दिन से मैं क्या मेहनत कर रही थी। एक भी घंटा एक भी चीज़ मैंने मिस नहीं किया, वैसे ही किया। रोना आता था, मैं यही कहती थी भगवान से कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों आप इतनी परीक्षा ले रहे हैं, क्या इस बार भी मुझे हराना है, क्या इस बार भी आपको ये दिखाना है कि हाँ तुम इस लायक नहीं हो। इतना मतलब भगवान के सामने जाके रोती थी। वहाँ पे मैं किताब कुछ पढ़ती हूँ ना, दुर्गा सप्तशती का पाठ मैं करती थी, तो वो अक्षर मुझे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन मैं वो सब भी कंटिन्यू करती थी, किताब पढ़ती थी। अब मैं बताऊँ किताब कैसे पढ़ती थी। एक आँख में मेरी दिक्कत थी, एक आँख में, इस आँख में ज़्यादा दिक्कत थी। दवाई डालने लगी तो दोनों में था, लेकिन इसमें ज़्यादा थी। तो मैं ऐसे करके और ऐसे, ये ऐसे करके मैं ऐसे एंगल सेट करती थी ऐसे कि किधर मैं अपने आँख को टेढ़ा करूं कि थोड़ा सा साफ दिखे अक्षर। तो ऐसे मैंने देखा कि थोड़ा सा ऐसे में एक आँख दबा के जब ऐसे कर रही हूं तो मुझे थोड़ा सा जो है साफ दिखाई दे रहा है। तो कभी इस आँख को दबा के मैं ऐसे पढ़ती थी और फिर कभी इस आँख को मैं ऐसे करके, क्योंकि एक एक आँख को मैं बारी बारी से करके, क्योंकि वो दर्द होने लगता था, तो मैं इस तरह से कर करके मैं पढ़ाई की, लेकिन एक भी दिन मैंने कम नहीं किया। फिर टेस्ट कराने गई तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब वो दवा बंद कर दीजिए जिससे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरा एग्जाम है 1 हफ्ते में और जब एग्जाम दे लेंगे फिर आप दवाई कर लीजिएगा। सोचिए मुझे इतना मतलब था कि मैं अपने ये नहीं देख रही थी कि मेरी आँख खराब हो जाएगी, मुझे ये था कि मुझे एग्जाम निकालना है, करो या मरो, अब की बार लास्ट है, मुझे निकालना है तो निकालना है। डॉक्टर ने वो दवाई बंद की थी, समझे वो चीज़, मेरी चीज़ को समझे और बंद कर दिएगा, ठीक है तब तक ये दवा मतलब डालती रहो। उसके बाद एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम का पेपर ही ऐसा आ गया था 2021 का, टीजीटी का, हिंदी का ऐसा पेपर आ गया था। तो आप लोग जो दिए हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि इतनी निराशा, यही लगता था कि क्या होगा, नहीं होगा, यही होगा, नहीं होगा।
है ना। 2 दिन तक खूब रोई हुई मैं, मतलब मन ही मन, किसी को दिखा के नहीं। मम्मी मेरी पूछती थी क्या हुआ बेटा, मेरी मम्मी आस लगा के बैठी रहती थी क्या हुआ, एग्जाम कैसा हुआ। अब माँ बाप इतने दिन से देख रहे थे, तपस्या कर रही थी, उनको मैं बहुत निगेटिव मतलब नहीं रियल बता सकती थी। मैं यही कहती थी कि अच्छा देखो क्या होता है, सब लोग तो कह रहे हैं कि पेपर टफ आया था, ये है वो है, कोई बात नहीं है, उसके लिए भी टफ है, उसके लिए भी टफ है, और अरे अभी फिर वैकेंसी आने वाली है। मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता था फिर वैकेंसी आने वाली है। एकमात्र इंसान थे जो मेरे सर थे, सुनील बिजला सर, वही मुझसे कहते थे कि तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारा हो जाएगा। कोई नहीं कहता था निकलेगा, लेकिन एक इंसान वो थे जिन्होंने कहा कि तुम्हारा हो जाएगा, और उनकी एक एक बात वो व्हाट्सएप पे लगातार हम लोग को मोटिवेट करते थे, एक एक वॉइस मैसेज भेज के ग्रुप पे। तो वहाँ पे मतलब लगता था ना कि एक कोई पेन किलर दे रहा है। मैं यही सोचती थी शायद कह देते कि तुम्हारा हो जाएगा। और वो फिर मैंने पर्सनली बात किया, उनके असिस्टेंट से मैंने बात किया, कहा कि मुझे बात एक बार करनी है सर से, किस तरह से मैं मतलब वो भी बहुत बिजी रहते हैं। मैंने फ़ोन लगाया सर से, कहा एकदम आंख में आंसू आ रहे थे बात करते समय, लेकिन सर कहा कि तुम्हारा हो जाएगा, कितना नंबर जोड़ने पे आ रहा है, तुम्हारा हो जाएगा। एक वही इंसान थे जो कभी नहीं कहे कि तुम्हारा नहीं होगा। मैं अंदर से वो कहे तो एक अंदर से हो पाए कि हो सकता है हो जाए, लेकिन मैं मात्र 2-3 दिन एकदम अपने आप को डिमोटिवेट करके रखी कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। फिर उसके बाद से फिर मैं तैयार हो गई कि चलो नहीं होगा नहीं होगा, फिर से मैं तैयारी करूंगी। और वही हल्ला हो रहा था कि 27,000 की वैकेंसी आएगी जो आप लोगों के समय में आई है, हल्ला ही हो ही रहा था कि होगा। तो फिर मैं ये दिमाग में आ गया था कि वैकेंसी अगली आने वाली है, मैं फिर से तैयारी करूंगी, उतनी तैयारी है ही और जम के तैयारी करूंगी। कभी भी पीछे नहीं हटी मैं, हमेशा जान लीजिए एक जैसे ना हमेशा आपको युद्ध करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि बस मैं ही हूँ, बहुत सारे फाइटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी, जो अपने जीवन से संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सिचुएशन को मत अपनी कमजोरी मत बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए, करिए, लड़ते रहिए, हमेशा जीवन भर लड़ना। मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए मैंने एक एग्जाम्पल देखा था नेट पे, आप लोग भी शायद देखे होंगे, जहाँ तक बात होती है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, बात होती है अपने सोच की, अपनी हिम्मत की, अपने कॉन्फिडेंस की। एक बकरी थी छोटी सी और वो सांड से भिड़ी हुई थी, ऐसे सिर भिड़ाई हुई थी, आप लोग भी शायद देखे होंगे, बहुत पहले वायरल हुआ था। और वो ऐसे मतलब पीछे नहीं हट रही थी वो बकरी, सांड उसको ढकेल रहा था, वो भी उसको मतलब सोचिए बकरी की इतनी औकात है कि वो सांड को ढकेल दे रही है, लेकिन वो सिर भिड़ाई थी और अंत में ऐसे करते करते उस सांड को वो भगा दी और अपने नहीं हटी। बड़ा वायरल हुआ था ये चीज़, बड़ा मतलब लोग मोटिवेशन इस चीज़ से ले रहे थे। तो हम लोग को भी अपनी परीक्षा से इसी तरह से सिर भिड़ा के चलना है, जान लीजिए, कभी भी पीछे नहीं हटना है। और आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आई होगी। ये सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है, पीछे मत हटिए, सिचुएशन है, हमेशा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बस यही है, करना है तो करना है। आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़िंदगी बच सकती है, नहीं तो ज़िंदगी भर आप हमेशा दूसरों के ताने सुनेंगे, हमेशा लोग आपको नीचा गिराएंगे, कुछ ना कुछ सुना के चले जाएंगे। ज़िंदगी भर ऐसे ही एक आम इंसान की तरह काम करना पड़ेगा और कोई आपकी पहचान नहीं होगी, कोई वैल्यू भी नहीं होगी काम करने की। ये भी मैं बता दूँ, हमेशा आपको सुनना ही पड़ेगा 4 बात सबका। तो इसीलिए अपनी पहचान बनाइए, पढ़िए, अभी आपके सिर पर एग्ज़ाम है। और हाँ, एक चीज़ मैं और कह दूँ, देखिए वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं फिर बता दूँ कि हमेशा आपको पर्याप्त टाइम मिलता है। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि सुपर टेट और टेट की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्या प्राइवेट में पढ़ाऊँ, आप पढ़ाती थी। हाँ, मेरा तो टेट भी निकला था, सीटेट भी निकला था, जान लीजिए, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरा एवरेज था, ये क्या कहते हैं, मेरिट, मुझे पता था कि सब में फिर छट जाएंगे। अंत में बीच में मैंने छोड़ ही दिया था, कुछ नहीं मैंने किया था, कोई फॉर्म नहीं डाला था मैंने, लेकिन एक में यही फिर आया TGT का, मुझे लगा कि करना चाहिए, मैंने भरा और मैं निकाली, एक ही बार में मैंने निकाल लिया था। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सुपर टेट और टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पढ़ाइए, हर चीज़ संभव है, कुछ ऐसा मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको टाइम हमेशा पर्याप्त मिला है। एक दिन में अगर आप सोचेंगे कि एग्जाम के टाइम 1 महीना 10 दिन पढ़ के हम निकाल लें तो वो नहीं हो पाएगा कभी भी। आप साल भर मस्ती करें और सोचिए कि तुरंत निकाल लें तो नहीं होगा। आपको हमेशा जो है पूरा टाइम मिलता है। इसी एग्जाम को ले लीजिए, फॉर्म आपने कब का भरा है और आपको पर्याप्त टाइम मिला है। अब इसमें भी अगर कोई कहे कि मेरा नहीं तैयार है, ये दिक्कत वो दिक्कत, तो 100% आपकी गलती है। अपनी गलती अब से भी लग जाइए, हमेशा दिन तो निकले ही रहा है, तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब आप समझिए कि आप एक कतार में खड़े हैं लोगों के साथ। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा।